तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 4 डाटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 4.2। अब एक्सरसाइज 4.2 पे आने से पहले हम कुछ कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो आपको पता है कार्ड्स क्या होता है। उसमें 4 सिंबल होता है वो कार्ड्स में, ठीक है। 4 सिंबल करता है। एक होता है क्लोवर, फिर स्पेड, डायमंड एंड हार्ट। तो अब ये जो दोनों है आपका, ये दोनों आपका ब्लैक कलर का होता है और ये दोनों आपका रेड कलर का होता है। ओके, तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये सब में ना एक एस रहता है। एस यानी कि जो इक्का बोलते हैं ना, वो एस रहता है। फिर सेकंड 2 3 4 2 से लेकर 10 तक का क्या रहता है, 2 से लेकर 10 तक का कार्ड रहता है। और के यानी कि किंग का कार्ड रहता है, क्वीन का कार्ड रहता है एंड जैक यानी कि जे वाला कार्ड रहता है। ओके, तो ये टोटल इसमें कितने कार्ड्स हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी कि जो क्लोवर है, क्लोवर का कितना कार्ड होता है, टोटल 13 कार्ड होता है। ओके, कौन सा सिंबल वाला, क्लोवर सिंबल वाला जो कार्ड है टोटल कितना होता है, 13 होता है। सेम जो ये सब भी कितने कितने होते हैं, 13 कार्ड्स ही होते हैं और सब में सेम ही रहता है, बस इसमें सिंबल बदल जाता है। ओके, और ये ब्लैक कलर का रहता है और ये दोनों आपका रेड कलर का होता है और डायमंड और हार्ट शेप का आ जाता है। तो यानी कि इन तीनों में भी कितना कितना कार्ड्स होता है, तो 13 कार्ड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, ये तो 13 कितना, देखो अब टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारा, जो टोटल कार्ड्स हैं तो 13 प्लस करोगे फिर 13 4 सा कितना होता है, तो 13 13 13 26 13 39 13 4 सा 52 यानी कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। ओके, अब सपोज आपको बोला कि अभी इसमें देखो एस, पहले हम एस का देख लेते हैं। अब इसमें टोटल एक का यानी कि पूरे 52 कार्ड्स मिला के टोटल एस कितना होता है। ओके, पूरे 52 कार्ड्स मिला के एस कितना होता है वो पूछा। देखो कितना कार्ड एस हो रहा है, 1 2 3 4, तो कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं। वैसे ही आपका जो सेकंड वाला है, सेकंड 2 का कार्ड भी 4 होता है, 3 का कार्ड भी 4 होता है, 4 ये सब आपका क्या होता है, 4 4 होता है। ओके, ये सब आपका कितने कितने कार्ड होता है, 4। यहाँ पे एस भी आपका 4 है, 2 भी आपका 4 है, 3 भी आपका 4 है, 4 भी 4 है, ऐसा पूरा आपका कितना कार्ड होता है, 4 कार्ड होता है। ओके, वो अगर आपको पूछा है कि ब्लैक में सिर्फ ब्लैक कलर का कितना एस होता है, ब्लैक कलर में तो कितना होगा, 1 2। रेड में बोला है नहीं, ब्लैक कलर में अगर पूछा हो तो कितना होगा, 1 2, 2 ही होगा, 2 लोगे। वही अगर आपको किंग का पूछा है रेड कलर में किंग का पूछा है तो कितना होगा, 1 2। तो अगर आपको ये पता रहेगा तो आप आराम से क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट्स। ए स्पिनिंग अ व्हील। अब इसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए, हमें बताना है कि उनका नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा। ओके, मतलब क्या उसका आउटकम्स होगा, यानी कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है, आउटकम्स फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करना है। ओके, तो पहला क्या है हमारा, स्पिनिंग अ व्हील, यानी कि अब यहाँ पे एक व्हील दिया है, व्हील में कुछ लेटर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी। ओके, तो अगर ये व्हील को हम घुमाएंगे तो कितना हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकता है, कितना आउटकम हमारा आ सकता है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो क्या क्या आ सकता है हमारा आउटकम, एक बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। अब इसमें ए 2 बार है तो आप लोग को लग रहा होगा कि ए को हम 2 लिखेंगे, लेकिन नहीं, इसमें क्या क्या आ सकता है, तो एक तो ए आ सकता है, बी सी डी, ये 4 ही आउटकम्स हमारा आ सकता है। अब उसके अलावा कुछ है, भले ही ए 2 बार है पर आउटकम तो ए ही आएगा ना, इसके अलावा कुछ लेटर है नहीं, तो इसका मतलब कि हमारा आउटकम्स क्या क्या होगा, ए बी सी एंड डी होगा। ओके, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सिंपल लिख देंगे, द आउटकम्स आर, the outcomes are A, B, C and D. ओके, होप आपको ये फर्स्ट का समझ में बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्या बोला है, देखो, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब हम 2 सिक्का, ओके 2 कॉइन्स है, 2 सिक्का है, 2 सिक्के को हम साथ में टॉस करेंगे, उड़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या क्या आउटकम्स आ सकता है, तो देखो अभी 2 सिक्का है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये 2 कॉइन है, एक तो दोनों में अब उड़ाओगे तो दोनों में हेड आ सकता है, राइट। फिर दूसरी बार उड़ाओगे तो दोनों में टेल आ सकता है। ओके, फिर तीसरी बार उड़ाओगे तो सपोज इसमें हेड आएगा, इसमें टेल आएगा, टेल आ सकता है। फिर चौथी बार उड़ाओगे तो इसमें सपोज टेल आ सकता है, इसमें हेड आ सकता है। अब इसमें और कुछ आएगा क्या, देखो 2 बार हेड आ सकता है, 2 बार टेल आ सकता है, एक बार इसमें हेड, एक बार इसमें टेल, एक बार इसमें टेल, एक बार इसमें हेड।
अब इसमें आप कुछ भी पॉसिबिलिटी जो है नहीं बनेगा, कुछ भी आउटकम नहीं बनेगा, यानी कि यही हमारा क्या रहेगा, आउटकम रहेगा। ओके, यानी कि अगर आप उड़ाओगे तो एक बार 2 हेड आ सकता है, ठीक है, एक बार 2 टेल आ सकता है, एक बार हेड टेल आ सकता है और एक बार टेल हेड आ सकता है। उसके बाद कोई भी आउटकम आपका नहीं बनेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आउटकम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, द आउटकम्स आर तो एक तो 2 हेड आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, ओके, फिर टेल टेल आ सकता है, फिर हेड टेल आ सकता है एंड टेल हेड आ सकता है। आप 2 से को उड़ाओगे तो इतना ही आपका जो आउटकम से आ सकता है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही था। होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, when a dice is thrown list the outcomes of an event of getting। अब देखो, अब हम इसमें क्या बोला है कि अगर हमने डाइस को उड़ाया तो आपको उसमें जो भी इवेंट दिया है इसका क्या निकालना है, आपको आउटकम्स निकालना है। क्या निकालना है, आउटकम्स। ओके, तो डाइस, अब डाइस यानी कि जो हम डाइस उड़ाते हैं ना, तो डाइस में क्या क्या नंबर आ सकता है, हमारा आउटकम जो है वो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है। ओके, क्योंकि डाइस में कितने नंबर तक रहता है, 6 नंबर तक रहता है, 1 से 6 तक रहता है। अब जब हम डाइस उड़ाएंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स आ सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। तो पहले में क्या बोला है, देखो ए में, अब प्राइम नंबर यानी क्या बोला है, प्राइम नंबर यानी कि आपको से क्या निकालना है, प्राइम नंबर का आउटकम। तो इससे हमारा प्राइम नंबर कौन सा है, 1 हमारा प्राइम नंबर है क्या, नहीं, 1 नहीं हमारा प्राइम है, नहीं कंपोजिट है। ओके, सेकंड प्राइम है क्या, तो यस सेकंड प्राइम है। थर्ड प्राइम है 3, यस 3 भी प्राइम है। 4 नंबर प्राइम है क्या, नहीं, ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। 5 प्राइम है क्या, यस 5 है। 6 है, नहीं है। तो यानी कि इसमें हमारा आउटकम्स क्या होगा, 2 3 एंड 5 होगा। ओके, तो सॉल्यूशन सिंपल क्या लिखोगे, द आउटकम्स आर 2 3 एंड 5। ऐसे सिंपल लिखोगे तो चलेगा। ओके, अगर कुछ तो आप और सेंटेंस में भी लिख सकते हो, पर इतना भी लिखोगे तो भी राइट है। नेक्स्ट सेकंड में क्या बोला है, नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है। तो अब ये 3 हमारा प्राइम नंबर है, अब जो बचे वो तो हमारे प्राइम नंबर नहीं है ना। इसमें क्या बोला, प्राइम नंबर नहीं है। अगर कंपोजिट नंबर, अगर बता प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर दोनों नहीं है तो हम 1 नहीं लेते, पर इसमें खाली क्या जो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि इसमें क्या आएगा, हमारा 1 भी आएगा, क्योंकि 1 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ओके, ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है, पर इसमें कंपोजिट नंबर कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, सिंपल क्या बोला है, प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी कि 2 3 5 हटा दो तो हमारा क्या मिल जाएगा, 1 4 6 यही बचा। तो हमारा आउटकम क्या होगा, 1 4 एंड 6। यहाँ पे भी सिंपल क्या लिखोगे, द आउटकम्स आर 1 4 एंड 6। ओके, होप आपको तो समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड में क्या बोला है, देखो अ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी कि सेकंड का ए में क्या बोला है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी कि वो नंबर जो 5 से बड़ा हो। अब इसमें 5 से कौन सा नंबर बड़ा है, 1 2 3 4, सब तो 5 से छोटा है, बड़ा कौन सा है, खाली 6 ही बड़ा है ना, खाली 6 ही नंबर बड़ा है। 5 से बड़ा है क्या, नहीं, तो बराबर है। इसमें खाली क्या बोला है, वो नंबर जो 5 से बड़ा हो, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है, यानी कि इसमें आउटकम क्या होगा, 6 होगा। ओके, तो सॉल्यूशन में the outcome is 6। ओके, नेक्स्ट अब इसमें क्या बोला है, a number not greater than 5, यानी कि वो नंबर जो 5 से बड़ा नहीं है। तो 5 से बड़ा क्या था, 6 था। अब 5 से बड़ा कौन सा नहीं है, तो ये पांचों ही नंबर 5 से बड़ा नहीं है। इसमें क्या बोला है, इसमें 5 भी आएगा, क्यों, 5 से बड़ा है क्या, नहीं, इक्वल है, पर बड़ा है क्या, नहीं है। इसके इसमें पांचों आएगा आपका आउटकम। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या लिख दोगे, द आउटकम्स आर 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स,
फर्स्ट ए में क्या बोले देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1 ए, यानी आपको ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपको ने ये फिगर दिया होगा, राइट। तो ये फिगर में से, इस फिगर में से आपको इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो क्या बोला है कि अगर ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर आपका बी पे था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो आपका पॉइंटर है वो कहाँ पे रुकना चाहिए, डी पे, यानी कि वो पॉइंटर के डी पे रुकेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करोगे। तो पहले ए का सॉल्यूशन, एक मिनट, ओके, तो ए का सॉल्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी क्या बोला है हमें क्या फाइंड करने के लिए, डी, यानी इवेंट में क्या लिख लोगे, डी लिख लोगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अभी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब ये जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है उसको फुल फॉर्म में लिखना। अब देखो, अब अगर आप डी पे रुकेगा तो डी इसमें कितने बार लिखा है, एक ही बार लिखा है, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा 1, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। और टोटल आउटकम्स कितना होगा, देखो कितना होगा 1 2 3 4 5, 5 है ना, भले ही ए 2 बार लिखा है पर पार्ट तो है, तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 है, 5 है टोटल आउटकम्स, यानी कि हमारा टोटल आउटकम कितना रहेगा 5। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ओके, तो होप आपको ए का प्रोबेबिलिटी आया। नेक्स्ट सेकंड, यानी कि बी में क्या बोला है, तो देखो अभी बी का सॉल्यूशन करते हैं। अभी में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, यानी कि एस, ओके, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब मैंने आपको ना स्टार्टिंग में कार्ड्स के बारे में बताया था, किस लिए बताया था, इसी के लिए बताया था। ओके, तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होता है, ये हमें दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, एस। अब ये नहीं बोला कि रेड कलर के ब्लैक कलर का, पूरा एस फाइंड करना है। तो टोटल 4 सिंबल वाला कार्ड्स होता है, क्लोवर, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। तो चारों में एक एक एस होता है, तो कितना एस होगा, चारों मिला के 4 ही एस होगा, राइट। तो यानी कि यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी, इवेंट में क्या लिखोगे एस, फॉर्मूला लिख दोगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो कितना एस होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, एस का टोटल 4 एस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और टोटल आउटकम्स कितना है हमारा 52 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 52। अब देखो इसको डिवाइड करके देखो, इसके टेबल में मतलब 4 के टेबल में 52 आता है कि नहीं, कट हो सकता है कि नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं, 52 है 4 है, 4 1 जा 4, कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 4 3 जा 12, तो आ गया, यानी कि 4 1 जा 4, कितने जा 13 जा, यानी कि हमारा प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 1/3। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये बी वाला समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हमारे सी के ऊपर। ओके, तो सी में क्या दिया है, देखो यहाँ पे सी का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, अब यहाँ पे इसका व्हील दिया है, ठीक है, ये सी का व्हील है। ओके, अभी सी का व्हील, इसमें अगर आप देख सकते हो तो इसमें हमें 3 जो है क्या दिया है, ग्रीन एप्पल दिया है, और रेड एप्पल हमें कितना दिया है, 4 दिया है, 1 2 3 4, 4 रेड एप्पल दिया है। हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो रेड एप्पल का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। पहले क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे, तो प्रोबेबिलिटी पी क्या फाइंड करना है, रेड एप्पल, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इवेंट में रेड एप्पल। ओके, इसका फॉर्मूला लिख लोगे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब नंबर ऑफ पॉसिबल, अभी रेड एप्पल, जो रेड एप्पल इसमें कितना है, तो 1 2 3 4 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा 4 होगा, और टोटल आउटकम कितना है हमारा, तो देखो 1 टोटल एप्पल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/7। तो ये हमारा क्या आ गया, रेड एप्पल का प्रोबेबिलिटी आ गया। अभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, तो इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। अब देखो नंबर्स लिखा है 1 to 10, ठीक है, किस पे, अलग अलग स्लिप्स, स्लिप्स यानी कि जो कलरिंग पेपर्स आते हैं ना छोटा सा, उस पे हम 1 2 3 लिखते हैं, फिर एक बॉल में डाल देते हैं, चीट उठाते हैं, वैसा, ठीक है, चीट आप बोल सकते हो।
तो उस पे अलग अलग मतलब क्या हुआ है 10 सब पे नंबर लिखा हुआ है। ऐसे एक स्लिप पे 1 लिखा है, दूसरे स्लिप पे 2 लिखा है, ऐसे ऐसे कितना ऐसे करके पर कितना लिखा है 10 स्लिप्स पे नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके कहाँ तक 10 तक। ओके, तो 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ऐसे 10 स्लिप्स पे क्या हुआ है तो 1 से लेके 10 कैसे नंबर लिखा है अलग अलग करके। अब आगे क्या बोला है, कीप इन अ बॉक्स एंड मिक्स वेल। अब इन सब नंबर को क्या कर दिया, सब स्लिप्स को फोल्ड करके एक बॉल में क्या किया है, बॉक्स में रख दिया है और उसको मिक्स कर दिया है। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। अब उसमें से वो जो बॉक्स इसमें से एक जो स्लिप है उसको बिना देखे उसमें से निकाला गया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे आपको कुछ इवेंट दिया गया है, आपको उसे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्वेश्चन दिया है। तो देखो पहले में क्या दिया है, गेटिंग अ नंबर 6, यानी कि आपको नंबर क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अभी 6 इसमें कितनी बार लिखा है, एक ही बार लिखा है, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा 1 होगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा तो पूरा 10 होगा, राइट। तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो देखो सॉल्यूशन में तो प्रोबेबिलिटी पी लिखोगे, अब आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा ना, प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे पी लिखोगे और आपका इवेंट क्या है, क्या ढूंढना है आपको 6 ढूंढना है, तो आप क्या लिख दोगे 6 लिख दोगे। ओके, फिर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 कितना है, एक ही बार है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे और टोटल आउटकम्स कितना हमारा 10, तब क्या लिख देंगे 1/10। तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी। ओके, होप आपको ये समझ में आया कैसे हमने किया। नेक्स्ट सेकंड में देखो क्या दिया है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, यानी कि वो नंबर जो 6 से कम है। अभी 6 से कौन सा नंबर कम है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर ही तो कम है ना 6 से, बाकी सब कम है क्या, नहीं है, तो यही 5 नंबर हम लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, प्रोबेबिलिटी लेस देन 6 लिख दोगे, लेस देन 6, तो यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 5 लिख दोगे और टोटल आउटकम कितना है हमारा 10 है। अब इसको हम कट कर सकते हैं, कितने सा, तो 5 1 सा 5 2 सा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 1/2। ओके, होप आपको तो समझ में आया। नेक्स्ट आते थर्ड पे, थर्ड में क्या दिया देखो, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, यानी कि वो नंबर जो 6 से बड़ा है, तो कौन सा नंबर 6 से बड़ा है उस उनका ही लिखना है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सॉल्यूशन में पी लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6। ओके, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा कौन सा एक ये 1 2 3 4 है ना, 6 इक्वल टू 6, 6 के बारे में कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, खाली क्या बोला 6 से बड़ा, तो 7 8 9 10 सब होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4 होगा ना, 1 2 3 4 4 हो रहा है पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे क्या लिख दोगे 4 और टोटल आउटकम हमारा कितना होगा 10। अब ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो, दोनों ही 2 के टेबल में आता है, तो 2 2 जा 2 5 जा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 2/5। ओके, होप आपको ये थर्ड समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हमारे फोर्थ पे। अब फोर्थ में क्या बोला देखो, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, यानी कि वो नंबर जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट हो वो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसमें क्या लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, और फॉर्मूला लिख देने का नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, तो अब इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, वो नंबर जिसमें एक ही डिजिट हो, तो ये 1 में एक ही डिजिट है, यस ये भी एक ही नंबर, एक नंबर एक 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 पूरा यहाँ तक आपका एक ही डिजिट नंबर है, पर 10 क्या हो जा रहा है 2 डिजिट नंबर आ जा रहा है, राइट। इसमें 2 नंबर आ जा रहा है, 1 0 2 नंबर आ गया, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो बाकी कितना हो जाएगा, कितना आएगा 9 होगा, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 9 होगा और टोटल आउटकम कितना होगा 10। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। अब इसमें क्या बोला है कि अगर आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है, ठीक है, स्पिनिंग व्हील यानी कैसा था ना, फर्स्ट आपको फर्स्ट में ऐसा व्हील है, आप समझना, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि 3 कौन सेक्टर होगा, ग्रीन सेक्टर होगा, एक ब्लू सेक्टर होगा और एक रेड सेक्टर होगा, यानी 5 सेक्टर होंगे। ओके, तो ये 1 ये 2 ये 3 4 5, तो इसमें 3 क्या होगा आपका ग्रीन सेक्टर होगा,
तो सपोज इनको हम मान लेते हैं ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और एक होगा ब्लू, एक होगा आपका रेड। ओके, ये बोला है आपको। और अगर आप एक काम करते हैं, कलरिंग में लिख देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं रेड में लिख देती हूँ, रेड सेक्टर, और यहाँ पे ये आपका ग्रीन सेक्टर कितना है, 3, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ठीक है, अब आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एक स्पिनिंग व्हील दिया है जिसमें 3 सेक्टर जो है, ये इसको आप एक सेक्टर बोलते हो, ये एक सेक्टर है। ओके, तो आपको ग्रीन 3 सेक्टर दिया है, ब्लू एक सेक्टर है और रेड एक सेक्टर है। अब आपको इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, यानी कि ग्रीन सेक्टर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो फिर हम फर्स्ट का फाइंड करते हैं। ओके, सॉल्यूशन में तो प्रोबेबिलिटी किसका बोला, ग्रीन सेक्टर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रीन सेक्टर। अब इसे क्या लिख दोगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स। अभी ग्रीन, तो ग्रीन सेक्टर कितना है इसमें, 1 2 3 है, यहाँ पे 3 लिख दोगे, और टोटल आउटकम कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 है, तो अपन क्या कर दोगे 5। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया ग्रीन सेक्टर का। ओके, होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड पे। अब सेकंड में क्या बोला है, तो देखो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा इसमें हमें ब्लू सेक्टर नहीं चाहिए। अब हमें ब्लू सेक्टर नहीं चाहिए, तो कितना बच गया, 1 2 3 4, रेड और ग्रीन तो चाहिए ना, तो कितने सेक्टर, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 4, 1 2 3 4, और टोटल आउटकम कितना हो गया, 5। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बी। यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना था, 4 था, हमें ब्लू सेक्टर नहीं चाहिए, तो इसको नीचे तो कितना बच गया, 1 2 3 सेक्टर बच गया, सॉरी 1 2 3 4 सेक्टर हो गया, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितना आ गया, 4, और टोटल आउटकम कितना होगा, 5। तो आ गया हमारा आंसर, प्रोबेबिलिटी। तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। अब इसमें क्या बोला है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कि जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी आपको क्वेश्चंस दिया था, इवेंट्स दिया था, उसका आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, तो ये हमने ऑलरेडी किया है, तो अब हम वापस कर लेते हैं। देखो, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब इसमें क्या है कि डाइस थ्रो, यानी कि डाइस उड़ाए, तो डाइस उड़ाएंगे तो कौन सा नंबर आ सकता है, आउटकम 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आ सकता है। ओके, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं आएगा। तो पहले भी क्या बोले, अ प्राइम नंबर, यानी कि क्या है, हमें किससे कर लेना है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना है। उसमें प्राइम नंबर कौन सा है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, राइट, ये हमने ऑलरेडी किया है। तो ये 2 3 5 है, तो यहाँ पे हम किससे लिखेंगे, पी का पी मतलब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या फाइंड करें, प्राइम नंबर फाइंड करें, तो ब्रैकेट में क्या लिखने का, प्राइम नंबर। ओके, ऐसे, क्योंकि हमारा इवेंट है ना, इवेंट हम क्या प्राइम नंबर है वही फाइंड कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो वही लिखेंगे। आप इक्वल्स टू में इसका फॉर्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ओके, तो अब अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो मेरा नंबर है ना, उन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है। ओके, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अभी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब प्राइम नंबर कितना आएगा, 1 2 3 3 ही आएगा, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, 3, डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितना है, 6 है, तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 6। तो अब इसको आप एक काट सकता है, हो सकता है 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 जा 3 2 जा। ओके, यानी हमारा प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 1/2। बस इतना ही करना है, तो इसको मैं होगा तो यहाँ पे लिख देती हूँ 1/2। बस ये हमारा क्या आ गया, तो प्रोबेबिलिटी आ गया। तो अब आपको ये फर्स्ट समझ में आया, हम इसे सेकंड करेंगे। ओके, अब सेकंड में कैसा है, देखो यहाँ मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के रखा हुआ है। अब हमारा नंबर क्या था, तो 1 2 3 4 5 6 था। अब इसमें क्या बोला है कि वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है। अब कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है, एक ये 1 नहीं है, एक ये 4 नहीं है, एंड ये 5 नहीं है। तो इसका भी हमारा प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगा,
नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा 1 2 3 होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3, और टोटल आउटकम कितना होगा 1 2 3 4 5 6 होगा, तो डिवाइड बाई 6 कर देंगे। अब कट हो सकता है, 3 के टेबल में आता है तो 3 के टेबल में 3 कितने से आता है 1 सा, और 6 कितने से आता है 2 सा, यानी कि हमारा प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 1/2। ओके, तो अब आपको समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हमारा इस पे सेकंड के ए पे। अब इसमें क्या बोला है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी कि वो नंबर जो 5 से बड़ा हो। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख दोगे p ग्रेटर देन 5, यही फाइंड करो ना, ग्रेटर देन 5 पूरा लिखोगे तो भी चलेगा, इतना सा लिख दोगे तो भी चलेगा। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, हमने क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। अभी 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, तो 5 से बड़ा तो खाली एक यही नंबर है, 6 ही नंबर है, तो इसमें कितना पॉसिबल आउटकम्स कितना बना 1, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1, और टोटल आउटकम कितना था 6, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया। ओके, होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब इसमें क्या बोला है, देखो अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी कि वो नंबर जो 5 से बड़ा नहीं है। अभी कौन सा नंबर 5 से बड़ा नहीं है, तो ये पूरा ही नंबर 5 से बड़ा नहीं है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा 1 2 3 4 5 होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, और टोटल आउटकम हमारा कितना होगा 6 होगा, तो हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया। ओके, तो होप स्टूडेंट्स बहुत इजी था, सिंपल था। पहले को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी लिखना है, उसके अंदर जब फाइंड कर रहे हो वो इवेंट लिखना है। ओके, फिर फॉर्मूला लिख दोगे, फिर आपको जो भी पॉसिबल आउटकम रहेगा इधर वो लिखने का, फिर जो टोटल आउटकम रहेगा वो लिख देने का, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देने का, अगर नहीं होता है तो वहीं पे स्टॉप कर देने का। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है डाटा हैंडलिंग वो भी यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको डाटा हैंडलिंग समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।